ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 प्रथम सोपान। योग का मतलब राजयोग से होता है। इसमें हठ योग, लय योग, निष्काम कर्म योग सब समाहित रहते हैं। राजयोग मन को नियंत्रित करके एनर्जी प्राप्त करने का तरीका है और यह प्रैक्टिकल तरीका है। शरीर के अंदर जो ऊर्जा के केंद्र हैं, उन्हें योग की भाषा में कुंडलनी या कमल अथवा चक्र कहा जाता है। शास्त्रों पुराणों में इन्हें ही वैकुंठ, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक आदि नामों से कहा गया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन 6 चक्रों में जो शक्ति केंद्रित है उसे सविध साधना के द्वारा अर्जित किया जाता है और उस क्षमता से फिर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया जाता है। तो सामान्य संसारी आदमी जो साधना नहीं करता, उसके ये चक्र या कमल अधोमुखी रहते हैं, संसार क्षेत्र में शक्ति का क्षरण करते हैं। और जब हम श्वासा का जप करने लगेंगे तो श्वासा से टकराते टकराते ये कमल ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं और इन कमलों में जो जो एनर्जी है वह हमको उठाकर उधर संसार से इधर आत्मोन्मुख ले जाने लगती हैं। मणिपुर में लक्ष्मी विष्णु का निवास है, हृदय या अनाहत में शिव पार्वती का और कंठ में सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है। साधक में ये सब शक्तियां आ जाती हैं योग साधना से। इन सब की सम्मिलित क्षमता का नाम है सीता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। वह बहुत बड़ी क्षमता है, इसीलिए योगी को सबसे ज्यादा क्षमतावान माना गया है। गीता में कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। उसी डिग्री को पाने के लिए ये सब साधक देश देश के राजा जुटे हुए हैं। तो यह उसी सीता को वरण करने की उपायभूत योग साधना चल रही है। जनकपुर के कथानक में ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाय जनकपुर आय देखी। जनक आए अपने मंत्रियों आदि के साथ और ले जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक ठहरा दिया। जनक द्वारा राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसका आशय यह है कि साधक योग में आरूढ़ होने की योग्यता प्राप्त कर चुका है, उसे इस तरह से प्रमाणित किया जा रहा है। योग रूप जनक उसे अपनाने को तत्पर है। तो सबसे पहले नगर देखने गए राम लक्ष्मण। विदेह नगर को देखने का अर्थ है कि अंदर की जानकारी कर ली जाए। यौगिक प्रक्रिया में जरूरी है यह देखना समझना कि वहाँ की कैसी क्या गतिविधि है। योग के जितने अंग प्रत्यंग हैं, ये यम, नियम आदि सब जरूरी बातें मुझ में सही तरीके से संचालित हैं या नहीं, यह सब साधक अपने ज्ञान विवेक के द्वारा अंदर देख लेता है कि वहाँ सब ठीक ठाक माहौल है। जनकपुर के निवासी सब अच्छे हैं, सभ्य, सुशील और पवित्र हैं, गुणी और ऐश्वर्य संपन्न हैं। तो इसका मतलब है कि साधक के अंतर जगत की ऐसी ही स्थिति परिस्थिति बनती है। योगारूढ़ होने की अवस्था में सजातीय भावनाएं उसमें मुखरित रहती हैं। तो यह नगर दर्शन का प्रसंग एक प्रकार से पूर्वाभ्यास ही है योग क्रिया का, और फुलवारी में फलागम का संकेत मिलता है। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि,
करत मधुप इव पान। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। साधक और योग से मिलने वाली शक्ति सीता का अंतरंग साक्षात्कार हो जाता है। यह प्रक्रिया पहुंच के करीब होने वाले साधक के अंदर की है। फुलवारी में राम सीता को देखते हैं, सीता राम को देखती है। इसका अर्थ है कि दोनों का परस्पर आकर्षण बनता है। उधर से देख लिया कि साधक में वह पात्रता है कि योग करके क्षमता को प्राप्त कर लेगा, और उधर योग से मिलने वाली उस अपूर्व और अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने की उत्कंठा साधक में भी जाग जाती है। उसे ऐसा लगने लगा कि इसे प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। संकेत मिल गए कि फल प्राप्ति अवश्य होगी। फारका ही सुभग अंग सुन भ्राता। यद्यपि साधक कामना नहीं करता है फल की, अनपेक्ष रहता है, तो भी कर्तव्य का फल तो आएगा। उधर सीता की, सखियों की और देवी की अनुकूलता, ये सब ईश्वरीय भावनाएं सहयोग करने लगी, तो फिर साधना सफल हुई ही समझो। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुह भाई न दीन्ही। सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। कर्तव्य या पुरुषार्थ के साथ इसमें गुरु की कृपा भी अनिवार्य है। तो जब निश्चल भाव से गुरु के प्रति समर्पण होता है, हृदय खोलकर रख दिया गया, तब उधर से आशीर्वाद मिल गया कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। तब अंदर खुशी आ जाती है, क्योंकि अब सफलता में संदेह नहीं रह गया। साधक के अंदर से बुद्धि विवेक में भरोसा आ गया कि अब गुरु महाराज की कृपा से यह काम अवश्य बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। योग सिद्धि अवश्यंभावी है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। यह सब अंदर ही अंदर साधक अनुभव करता है, और साधना रूपी कर्तव्य पुरुषार्थ में लगा हुआ है अनपेक्ष भाव से। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। इन्हें सबसे ऊंचा आसन दिया गया राजाओं में। राजा वहां कोई नहीं है, साधक ही राजा है। राजा वह है जिसके पास स्टेट हो। साधक के पास परमात्मा रूपी स्टेट है, पुण्य की प्रॉपर्टी है, इसलिए वह राजा है। इस संसार की नश्वर संपत्ति वैभव का कुछ मतलब तो है नहीं वहाँ। अपने अपने तरीके से सब साधक उस परमात्मा रूपी स्टेट को अपनी पात्रता और सामर्थ्य के अनुसार लिए हुए हैं। पुण्य की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए संघर्ष पुरुषार्थ करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। देश देश के भूपति नाना, देश कहते हैं देह को। ये सब साधक भिन्न भिन्न शरीरों वाले योग साधना में पारंगत होना चाहते हैं और आध्यात्मिक क्षमता रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन इनमें जो सही गतिविधि को पकड़कर चलने वाला है, विवेकवान है और जिसमें आत्मविश्वास भरपूर आ चुका है और गुरु कृपा से सारे श्रेष्ठ गुण धर्मों को जो धारण कर लेता है, उसकी आभा सबसे अलग दिखाई पड़ जाती है। उसकी ओर सब लोग आकृष्ट होने लगते हैं, उसे इज्जत देने लगते हैं
उसकी आभा के सामने दूसरे साधक फीके पड़ जाते हैं। सब पर वह छा जाता है। वहां सबको लगने लगा कि राम यह धनुष अवश्य तोड़ देंगे। साधक में अंदर बाहर से मजबूती आ जाती है तो सब अनुकूल हो जाते हैं। धनुष को चढ़ाने की शर्त रखी गई है सीता को पाने के लिए, तो ध्यान रूपी धनुष है। योग साधना में ध्येय ही कसौटी मानी जाती है साधक के पुरुषार्थ और सफलता की। ध्यान का मतलब है कि मन अपने ध्येय में तन्मय हो जाए। ध्याता ध्यान और ध्येय की एक तानता आ जाए। तत्प्रत्ययिक तानता ध्यानम। ऐसी एक तानता की स्थिति को प्राप्त करना धनुष चढ़ाना है। जो साधक ऐसा कर लेता है उसका ध्यान स्वाभाविक ही संसार से टूट जाता है। भव कहते हैं संसार को, भव कहते हैं शंकर को। तो संसार से चित्त का संबंध टूट जाए, यही भवचाप का तोड़ना है। संसार से हटकर भगवान में जुड़ जाए, तब फिर वह अलौकिक क्षमता आ जाती है। वह जो योग स्वरूप जनक से पैदा होने वाली जानकी है, वह वैदेही बिना देह वाली अर्थात दिव्य शक्ति साधक में आती है। इसी धड़ धरती से पैदा होती है। इस शरीर के अंदर योग करने से पैदा होती है। अलौकिक रूप वाली सीता है। यह कोई साधारण लड़की नहीं है। इसे वर्ण वही कर सकेगा जो ध्यान रूपी धनुष को चढ़ाएगा। तो कौन चढ़ाएगा, कौन तोड़ पाएगा? गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। कोई भगवान का भक्त यह काम करेगा। इसलिए यह सब साधनात्मक बातें हैं। वहाँ कोई राजा नहीं है, यह तो एक रूपक बनाया गया है। वहाँ तो सब साधक हैं, सब दास ही दास हैं। और इन्हीं में से कोई एक गुरु का लाल चढ़ाएगा धनुष, तो साधक को राजा कहना उचित ही है। राज्य कहते हैं धन को, वैभव को। महात्मा के पास भगवान रूपी वैभव है। उसके पास ज्ञान वैराग्य विवेक रूपी वैभव है। इसलिए अगर साधक को राजा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। इसलिए राजा साधक को कहा गया जो सभी ध्यान रूपी धनुष में जूझे पड़े हैं। देखो जितने बड़े बड़े राजा हैं सब, और सब उठते हैं अपने से कि मैं तोड़ता हूँ, कि मैं अपने मन को रोक देता हूँ, और मन रुकता ही नहीं। हाँ, तो सभी साधक ध्यान रूपी धनुष पर जोर आजमाइश करते हैं। उनमें कोई कोई सफल होते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। कोई एक बिरला साधक कर पाता है। कौन करेगा? कि नाथ कृपा तब जा पर होई। तो भाई भगवान जिसको दे दे वही पाएगा। गुरु की कृपा से वही तोड़ेगा, वही सीता को बरेगा। और जो बर ले गया तो हो गया। त्रिभुवन जय समेत वै देहि, बिनहि विचार वरई हठ तेहि। यह तो मिलता ही है। यह योग रूपी जनक का प्रण है। त्रिभुवन जय समेत का यहाँ क्या मतलब था? यह कैसे कहा गया? तो साधक अपने स्वरूप को प्राप्त करता है योग साधना से। वह त्रिभुवन में व्यापक चीज होती है। बिना ही विचार बरई हठ तेहि, मतलब अनपेक्ष रहता है योगी, तब वह डिग्री मिलती है। अनइच्छित आवई बरियाई। अनपेक्षता बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है, समझना चाहिए और इसको अपने में लेकर उसका सही अर्थ लेकर उसको करना चाहिए। इस विषय में कहीं कोई दिक्कत हो, थ्योरेटिकल ऐड लेने की बात हो तो उसे ले लेना चाहिए, लेकिन करना तो अपने को ही पड़ेगा। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे।
परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शिरुनाई। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठय न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठय न चलही लजाय। मनहु पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। भूप सहस 10 एकहि वारा, लगे उठावन टरय नटारा। जो साधक कामना करके साधना करता है, भजन के पीछे कोई इच्छा अभिलाषा पाले रहता है, वह निवृत्ति मार्ग में सफलीभूत नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी बाधा है अभिमान। तो ये अन्य राजा लोग धनुष नहीं उठा पाए, क्योंकि इसमें अभिलाषा थी और अभिमान भी था। ऐसे साधक योगारूढ़ नहीं हो पाते। जो इच्छाएं पाले रहते हैं या अहंकारी हैं, अपने बलबूते ध्यान की प्रक्रिया को पकड़ नहीं पाते, उसे कर नहीं पाते। यह काम ही ऐसा है कि इसमें गुरु का आश्रय और समर्पण भाव बहुत आवश्यक है। जो साधक केवल अपनी ताकत के भरोसे साधना में पारंगत होना चाहता है, वह ठीक नहीं है। इससे अहंकार बाधा डालेगा। आत्मविश्वास होना चाहिए, वह जरूरी है, लेकिन अहंकार बहुत बड़ी खराबी है। पुरुषार्थ करे परंतु उसका अभिमान न करे और कोई कामना न रहे, निष्काम भाव से कर्तव्य करता रहे। निवृत्ति मार्ग में इच्छा रहित होना पहली चीज है। यह अनपेक्षता ही आधार है। यह नींव है जिस पर साधना की इमारत खड़ी होती है। इच्छा रहित हुए बिना जो साधना की जाती है, वह साधना नहीं है, वह प्रकृति क्षेत्र का काम है। ईश्वरीय कर्तव्य निष्काम होना चाहिए। इसलिए अनपेक्षता साधक का प्रथम लक्षण है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था। बहुत से लोग भूत भैरव भवानी और पता नहीं क्या क्या पूजते हैं। उन इष्ट देवों के भरोसे भजन ध्यान नहीं होता। इसके लिए सद्गुरु की मदद जरूरी है। बिना सद्गुरु की कृपा के यह काम हो नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए सब राजा लोग न तो अपनी ताकत के भरोसे और न अपने उन इष्ट देवों के भरोसे इस भवधनुष को हिला तक नहीं सके। मतलब इस कोटि के साधक अपने चित्त को संसार से हटाने में और ध्यान की प्रक्रियाओं में सफल नहीं होते। हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं, लेकिन कोई एक गुरु का लाल निकल पाता है भवबंधन से। वही तोड़ता है इस भवचाप को, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए। और गुरु कृपा का वही अधिकारी होता है जो अनपेक्ष हो, इच्छा रहित हो। भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरय नटारा। इसका मतलब है कि अगर साधक अपनी इन 10 बहिर्मुख इंद्रियों से हजारों प्रयत्न करके संसार से मुक्त होने का उपाय करता है, तो भी संसार में और अधिक उलझता जाता है, बाहरी तरीकों में फंसा रहता है। बिना गुरु के युक्ति बताए वह साधक अपने चित्त को संसार से हटाकर ईश्वर में जोड़ नहीं पाता। उन्हीं बाहरी क्रियाओं को साध्य मानकर उन्हीं में उलझा रहता है और अधिक जकड़ गया उधर ही। फिर यह सब टलाया नहीं टलता। यह प्रवृत्ति मार्ग की साधना संसार में ही फंसाई रहती है। मनहु पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। इसका यही मतलब है कि ऐसे लोग और ज्यादा जकड़ जाते हैं संसार में। यह ध्यान रूपी धनुष उनके बलबूते का नहीं है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी।
उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठी सहज सुहाए, ठवन युवा मृगराज लजाए। अब देखिए यह तरीका निवृत्ति मार्ग वालों का है, सूर्यवंशियों का तरीका है कि गुरु को आगे रखकर चलते हैं। उन्हीं के आदेश निर्देश से, उन्हीं की कृपा से भवचाप का भंजन कर देते हैं। अपनी तरफ से न इच्छा करते हैं, न हर्ष है, न विषाद है। सहज भाव से गुरु की आज्ञा से, उन्हीं के बल भरोसे सब करते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई कामना नहीं, गुरु का आश्रय लेकर चलते हैं। राम पहले वाले राजाओं की तरह से न गरजे, न तमके, न बहादुरी बताए अपनी। आज्ञा हुई गुरु महाराज की और चल दिए सहज भाव से। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयशु मांगा। गुरु के चरणों में प्रणाम किया और मुनियों से आज्ञा ले ली। तो अगर साधक में ये सब बातें आ जाएं, मन माना कायदा कानून न बनाए, सद्गुरुओं की शरण में रहे, तो वही योगारूढ़ होकर साधना के लक्ष्य को पा सकता है। संसार से निवृत्त होने के लिए निवृत्ति का रास्ता पकड़ना पड़ता है। निवृत्ति वाला ही तोड़ेगा भवचाप को। यही तो कहा था लक्ष्मण ने वहां पर, जब जनक ने कहा तजहु आश निज निज ग्रह जाहु, तो भड़क उठे थे लक्ष्मण कि रघुवंशिन मह जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहय न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। इस तरह से जब साधक का विवेक निवृत्त मार्ग की ओर तेजी पकड़ता है, तो अंतर जगत का पूरा माहौल अनुकूल हो जाता है। बाहरी परिस्थितियां भी साथ देने लगती हैं। वहां सब चाहते हैं कि राम धनुष तोड़ दें, और इस बात का विश्वास भी अंदर से है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। काहे कुंभज काहे सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु विदित संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्य गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सर्व। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कुंभज कहते हैं नाभि कमल को। नाभि से संकल्प उठते हैं, कंठ में आते हैं, वाणी में आ जाते हैं, और फिर क्रिया होने लगती है। इस तरह से संसार बन जाता है। जब आसक्ति में लगे रहेंगे तो विषय के संकल्पों से संसार बनता चला जाता है। तब यह नाभि कमल अधोमुख रहता है। फिर जब श्वास जप से, ध्यान से इसे ऊर्ध्वमुख कर लेते हैं, कुंडलनी को जागृत कर लेते हैं, तब इसमें विषयगत संकल्पों का उठना बंद हो जाता है और साधक का मन संसार को समेटकर निर्लेप हो जाता है। तो इसी को कुंभज द्वारा समुद्र का सोखना कहा गया है। संसार ही समुद्र है। ये सब योगी के अंदर की प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें स्थूल तरीकों के साथ जोड़कर कहानियां बनाई गई हैं। भला बताइए, समुद्र को कोई आदमी कैसे पी जाएगा? रवि मंडल देखत लघु लागा। सूर्य श्वासा को कहते हैं। श्वासा की साधना से जब शरीर के अंदर स्थित सभी चक्र या कमल ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, तो साधक प्रगति करता जाता है और समाधि दशा में जब स्वरूप की अनुभूति पा लेता है, तो उस आत्मज्ञान के प्रकाश से स्थूल
सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों, इन तीनों लोकों का यह अज्ञान रूप अंधेरा दूर हो जाता है। उदय ताशु त्रिभुवन तम भागा। और मंत्र परम लघु ओम, राम, शिव, कृष्ण आदि भगवान के नाम ही बहुत उत्तम कोटि के मंत्र हैं। वैसे मंत्र का अर्थ है कि मन अंतर सा मंत्र, मन का अंतर्मुख होना ही मंत्र है। यह मन बिना अंकुश के हाथी की तरह अनियंत्रित होकर विषयों में विचर रहा है बाहर बाहर। अब इस मन को काबू में करना है तो यह जो नाम मंत्र है इसे लेना पड़ेगा। मन को अंतर्मुख करके श्वासा में लगा दो। यही मन रूपी मत वाले हाथी को वश में करने का उपाय है। नाम अंकुश का काम करेगा। फिर क्या है कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने वश कीन्हे। काम देव के धनुष बाण फूल के बताए जाते हैं। फूल का अर्थ है काम के संकल्प, कामना युक्त संकल्प, वासना युक्त संकल्प। इन्हीं से सबको हारना पड़ता है। और कामदेव कोई धनुर्धारी वीर नहीं है जो सबको हरा देता है। रावण की सभा में अंगद ने कहा था, राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। अरे मूर्ख रावण, क्या राम कोई आदमी है? अथवा क्या कामदेव कोई धनुर्धर वीर है? क्या गंगा कोई नदी है? अर्थात नहीं। तो ये सब बातें यौगिक प्रक्रिया में लगे हुए साधक के मतलब की हैं और समझने की हैं। भजन में लगे हुए साधक को ये सब विचार उसके अंतर जगत में दिखाई पड़ जाते हैं। यही सही दृष्टि है। बाहर भटकाव ही भटकाव है। ध्यान की पूर्णता तभी संभव है जब साधक श्वासा में निरंतर नाम जप करे और ध्यान का अभ्यास करे और किसी प्रकार की इच्छा न रखे। गुरु के निर्देशन में साधना करके कुंडलनी की शक्ति से अपने मन को नियंत्रित कर ले और संसार से छुट्टी पा ले। इस तरह से यह धनुष यज्ञ साधक के मानस का है। इसे खूब बुद्धि लगाकर समझते चलो। धनुष ध्यान है, यज्ञ है जानकारी। तो यहाँ ध्यान की क्रिया साधक के अंदर कैसे होती है इसकी जानकारी कराते जा रहे हैं। साधनात्मक बातें हैं सब। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।